हेलो दोस्तों, मैं माधव वाट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रैंकिंग के बारे में। किसके बारे में? रैंकिंग के बारे में। ये रीजनिंग का ऐसा एक टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसको हम पूरी तरह से समझेंगे। क्या है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम क्या है, पूरा समझेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे और इसका 4-5 3-4 वीडियो तो रहेगा ही रहेगा। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, रैंकिंग होता क्या है? देखो, रैंकिंग में मेनली हम दो चार चीज़ को फॉलो करते हैं। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल केस में। हॉरिजॉन्टल माने यानी कि एक रो टाइप का हो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो। और क्या है? एक टॉप टू बॉटम हो, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि असल में हॉरिजॉन्टल होता क्या है और वर्टिकल होता है क्या है। हॉरिजॉन्टल एक ऐसा लाइन होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पूछा होगा लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट पूछा होगा, या तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, या लेफ्ट टू राइट। ओके, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होता है? अगर हॉरिजॉन्टल केस में फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, अगर समझ में आएगा या याद रहेगा तो और बढ़िया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल केस देखो, टोटल पूछा है। क्या पूछा है? टोटल। टोटल पूछा है तो लेफ्ट पक्का दिया होगा और राइट भी दिया होगा, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। समझो, टोटल पूछा है तो पक्का लेफ्ट दिया होगा और राइट भी दिया होगा और -1 लगा दीजिएगा, तो आपका टोटल आ जाएगा। फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होता है? अगर लेफ्ट पूछा है, क्या पूछा है? लेफ्ट पूछा, तो पक्का टोटल दिया होगा, यानी कि टोटल, ओके, टोटल प्लस 1। समझो, टोटल प्लस 1 माइनस राइट, ओके। सेम राइट पूछा तो टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। समझ में आया? यही 3 फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल का। अभी एस एस ये मत समझो कि बस फॉर्मूला बता दिए, इसको हम डिस्कस की भी करेंगे एक एक क्वेश्चन के लेके। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल केस, यानी कि लाइन केस में होगा। ओके, वर्टिकल केस, दो टाइप का केस में ही पूरा रैंकिंग, पूरा रैंकिंग का जो भी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ही है। ओके, चलिए, अगर वर्टिकल केस देखेंगे तो इसमें भी अगर टोटल पूछा है तो टोटल क्या है? उसमें क्या है? टॉप बॉटम आएगा। क्या आता है? टॉप बॉटम। अगर टोटल पूछा है तो टॉप पक्का पूछा होगा, टॉप प्लस बॉटम -1। ओके, अगर टॉप पूछा है तो टोटल पक्का दिया होगा, टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम। ओके, फिर तीसरा लो, बॉटम पूछा है तो टोटल प्लस 1 माइनस टॉप। यही 6 जो रूल्स लगने वाला है आगे सारे क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में यही 6 रूल लगने वाला है। आगे आगे मैं रूल्स बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आपको समझ में आ ही जाएगा कहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। क्वेश्चन करते करते ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम आज अटेम्प्ट करते हैं। एक रो में, इन ए रो मोहन, इन ए रो मोहन 16th फ्रॉम द लेफ्ट। कौन सा है? कौन सा पोजिशन में है? एक रो में है जो कि 16वां पोजिशन। कौन सा पोजिशन में? 16वां पोजिशन, ठीक है। 16th पोजिशन में, लेफ्ट हैंड। इफ ही इज 15 फ्रॉम द राइट, अगर ये क्या है? लेफ्ट से 16 है और राइट से क्या है? 15th, ठीक है।
इफ ही इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड देन हाउ मेनी पर्सन इज देयर, यानी कि ये यहाँ से 15 नंबर में खड़ा है, यहाँ से 16 नंबर में खड़ा है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, टोटल। तो हम पहले क्या डिस्कस किए, टोटल का अगर पूछा है तो हॉरिजॉन्टल केस में, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट क्या है प्लस राइट क्या है, -1 कर दो। टोटल लेफ्ट कितना है 16 प्लस राइट कितना है 15 -1। ओके, करो हिसाब, 16 15 15 15 30 31 -1 30, आंसर आ गया 30। इजी था ना, बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी रहेगा, आगे थोड़ा थोड़ा टफ होता रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट दे चुका है ऑलरेडी, क्या है टोटल कितना है 40 स्टूडेंट। रमन रैंक इज 16th, देन व्हाट इज रैंक फ्रॉम बॉटम, क्या पूछा है बॉटम पूछा है। तो बॉटम का फॉर्मूला बताओ। बॉटम का फॉर्मूला ये है कि क्या है, रो है, क्या है हॉरिजॉन्टल केस है ना, सॉरी ये क्या पूछा है वर्टिकल केस पूछा है, टॉप बॉटम पूछा है। तो वर्टिकल केस में क्या है, बॉटम में है टोटल +1 माइनस टॉप। याद आया, दिखाऊं एक बार, बॉटम टोटल +1 माइनस टॉप। ओके, आगे यहाँ तक, अभी फॉर्मूला लगाओ, उसको वैल्यू डालो। टोटल कितना है 40 +1 कितना है 41 माइनस टॉप कितना है, टॉप कितना है 16। ओके, 41 माइनस 16 कितना होगा, 11 से 6 गया 15, 11 से 6 5, ये कितना बच गया 3, 3 से 1 गया 2, 25। आया, समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न है और उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपको टाइम की कदर होना चाहिए। अगर टाइम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करोगे, पहले प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वहाँ पे आपकी टाइम खराब होगा, समय खराब होगा, क्वेश्चन देखते ही आपका चक्कर आने लगेगा। ठीक है, वैसे रैंकिंग में चक्कर कम आता है क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या है, समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बोलोगे थोड़ा सा मैं ऐसे जाके बैठ जाऊँगा, नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको पहले सुलझाओ, ये जो पहले क्वेश्चन दिया ना इसको पहले सुलझाओ, उसके बाद ये ऑप्शन को आंसर दो। पहले इसको सुलझाओ कैसे, एक ही रो में, एक रो में ए का प्लेस क्या है 15 नंबर में, ए का प्लेस 15 नंबर पे, लो ये हो गया 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कौन सा है कहाँ से लेफ्ट हैंड से। बी इज द 16th फ्रॉम द राइट हैंड, अभी बी का ये इसमें से कोई लिंकअप है या कोई ये नहीं है। ठीक है, यहाँ से लो 16 फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, अभी ये क्या पूछ रहा है कि इफ सी हु इज 4th टू द राइट ऑफ ए, 4th टू द राइट ऑफ, यानी कि ए का चौथा प्लेस में सी है, 1 2 3 4, सी जो कि चौथा प्लेस, यानी कि 4 प्लेस और जुड़ गया यहाँ पे, इस एरिया में 4 प्लेस और है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और क्या पूछा है कि राइट सी जो कि ए से 4 कदम राइट में है, और जो कि 5th टू लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा, बी की लेफ्ट में 5th पोजीशन में भी सी है, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4,
1 2 3 4 5, पांचवा पोर्शन में सी भी है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे, यहाँ 5 पोर्शन, 15 पोर्शन यहाँ पे 4 पोर्शन, यहाँ 5 पोर्शन, यहाँ पे 16 पोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। ये 15 पोर्शन ए, ओके, यहाँ पे 4 कदम, 1 2 3 4, जो कि चौथा पोर्शन में कौन है, सी है। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं या तो नीचे, ओके, ये पांचवा पोर्शन में, और यहाँ पे ये क्या है, बी। कौन सा पोर्शन है, 16, 15 4 5 16। अभी यहाँ तक हो गया। अभी ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन में क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द राइट हैंड। ए का राइट हैंड से कितना है, राइट हैंड से कौन सी प्लेस में है ए, राइट, यहाँ से, ओके। तो सारे को मिलाओ, ठीक है। कौन कौन आएगा, पहले ऑप्शन ए, पहले क्या है, 16 प्लस 5 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे 4 तक यहाँ खत्म हो जाएगा ना, तो 15, यहाँ से 15 स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, तो यहाँ तक कितना है, 16 5 4, कितना हो गया, 16 5 21, 4 25, ओके। ए का आंसर मिल गया 25। बी का आंसर क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेम करो, क्या है, 15 4 5, 15 4 5, 15 4 19 5 24। देन सी का, व्हाट इज द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड, सी का राइट हैंड से कितना है, 16 प्लस 5, कितना है, 16 5 21। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के, यहाँ 15 छोड़ दो, यहाँ पे 16 छोड़ दो, इसी बीच में कितना है, 4 और 5, ठीक है, कितना है, बिटवीन पूछा है, ठीक है ना, इसी बीच में कितना आदमी है। तो अगर दोनों जगह हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, दोनों जगह कौन सा है, 4 प्लस 5, ठीक है। अब ये यहाँ मिलाओगे, ये मिलाओगे, वो मिलाओगे, सीधा बात है, जितना है -1 कर दो, टोटल पूछा है ना, 4 5 9 -1 8। हाउ मेनी पर्सन आर देयर, टोटल पूछ लिया, टोटल पूछ लिया। ई हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, तो मिलाओ, स्टार्टिंग से मिलाओ, 15 4 5 16, ठीक है। क्या बोले थे, लास्ट टोटल से -1 कर दो, ठीक है। एक साइड से गिनती करो, 15 से 19 5 24, 24 से 30 1 40 -1 40 -1 39, ओके। यही आंसर है, समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, थोड़ा सा लंबा है, टफ नहीं है, थोड़ा सा लंबा है मगर टफ नहीं है। चलो आगे समझते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा और पांचवा दूसरे को दोनों क्वेश्चन देख लो एक साथ। अगर सुलझाने की अगर समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन ए रो मोहन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सोहन इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो एक ही रो में ये 18 पोजीशन में है, ये 11 पोजीशन में, कौन है 18 पोजीशन में, कौन है, मोहन है, और सोहन कितने पोजीशन में है, 11 पोजीशन में, ठीक है। ध्यान रखो, मोहन को कौन सा पोजीशन में है, 18वां रैंक, और ये 11वां। इसी बीच में कितना आदमी, कितना डिफरेंस है, 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डिफरेंस है, कितने का, ओनली 7 का डिफरेंस, ओके। तो ये पूछा क्या है, मतलब पहले इसको सुलझाओ, कितना का डिफरेंस हो सकता है, सॉरी टोटल पर्सन कितना होगा, 7 का डिफरेंस है ना। अगर पूछा तो कितना पर्सन है इसी बीच में, क्या क्वेश्चन पूछा क्या है, 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सो हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन मोहन, बस वही क्वेश्चन तो पूछा है। इसी बीच में कितना आदमी है, टोटल कितना है था, 7, -1 कर दो, 6, टोटल 6 ही आदमी है, ओके।
यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ तक आ गए ना तो सॉल्व करो, इसी बीच में कितना आदमी होंगे, तो वही तो क्वेश्चन पूछा है। पांचवा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ इतना क्वेश्चन करके आज इस वीडियो को एंड करते हैं। 5, इन ए क्लास एमंग द पास स्टूडेंट नीता इज 22 फ्रॉम द टॉप। देखो थोड़ा सा लॉजिकल है, क्या है, थोड़ा सा लॉजिक है। पास स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट, कितना नंबर में है, लंबा ले लो, ये कितने नंबर पे है, 22, कौन है, नीता, टॉप, टॉप से 22। कोमल हु इज 5th रैंक बिलो नीता, यानी कि ये 5वां रैंक नीचे है, 1 2 3 4, 5वां रैंक बिलो है, 23 24 25 26 27, 27th पे, 22nd, कौन है, कोमल। जो क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्व करते रहो, ऑटोमेटिक आपको आंसर लास्ट में मिल ही जाएगा। जो कि नीता 5 रैंक इज 34 फ्रॉम द बॉटम इफ, अच्छा यहाँ पे पूछा गया कोमल जो कि नीता से 5th रैंक नीचे है, बट बॉटम से 34th रैंक भी है, ये 34th रैंक भी है, ऊपर से 27वां नंबर है और नीचे से 34 रैंक भी है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस रखो 5 का, 22 5 34, ठीक है, इसको हटाओ। ओके, यहाँ तक आए। अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। आगे क्या पूछा है कि आगे क्या पूछा है कि टोटल if all students from the class appeared from examination and the ratio of the student who passed to those he failed 4:1, फेल जो हुआ है 4:1 रेशियो में फेल हुए हैं, then how many students are there in the class, टोटल क्लास में कितना स्टूडेंट है। अब अच्छा ले लो, टोटल कितना है, टोटल कितना है, 22 5 34, ओके, टोटल से क्या करना है, -1 करो, 22 5 27 प्लस 4 7 4 11 1 11 3 4 6 61 -1 60, यानी कि टोटल 60 स्टूडेंट है। कितने हैं, 60 स्टूडेंट पास रहे। ओके, देन फेल का क्या है, फेल का रेशियो है 4:1, ओके, क्या है 4:1, यही लिखते हैं ना, यही लिखते हैं ना, तो लोग ले लो, फेल इज इक्वल टू पास बाई 4, ओके, पास कितना है 60 4 15, ओके, तो टोटल कितना है, टोटल 60 प्लस, समझ में आया, टोटल पास कितना है हो गए 60, फेल कितना हो गए 15, टोटल कितना स्टूडेंट हो गए 75, ओके, यही था क्वेश्चन को, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है ये नहीं है, आपके दिमाग में बहुत लॉजिक रेज होना चाहिए कि कैसे किए। देखो पहले क्या दिया है कि नीता कितने नंबर पे है, 22 नंबर पे है, जो कि पांचवा नंबर नीचे कोमल है, और ये नीचे से 34th नंबर पे है, ये आ गया। टोटल हमको स्टूडेंट ये कितना है, 5 स्टूडेंट है, 22 5 34, 22 5 34 -1 करो, कितना हो गया 34 प्लस 5 कितना हो गया 39, 9 2 11 1 3 3 5 3 और 3 6, 61 से एक गया 60 पास है, और उसमें से 4:1 में फेल हुए थे 4/1, जो कि 60/4 = 15 आ गया, 15 फेल होंगे और 60 पास हो गए, तो टोटल कितना हो गए 75 स्टूडेंट टोटल वही क्लास में है। आई होप सबको समझ में आया है। तो वीडियो यहाँ तक था, बाकी आगे और एक वीडियो को हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए और
जिसको समझ में आया, कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।